नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली परफेक्ट क्लासेस में। दोस्तों आज हम एसएससी जीडी 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी का यहाँ पे हम क्वेश्चन एनालिसिस करने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो आज ये जो है ये 21 फरवरी 2024 के क्वेश्चन है। आज हम इसे एनालिसिस करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं और आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के हम जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प है। और यहाँ पे जो हमारा प्रश्न है वो है परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की डैश सदैव बनी रहती है। परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की ... सदैव बनी रहती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कमी। परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की कमी सदैव बनी रहती है। इस प्रकार से आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी सेट करके देखना है। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। अब यहाँ पे जो हमारा वाक्य है वो है, काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस लिया। अब यहाँ पे क्या बोला है? रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। तो जो हमारा रेखांकित शब्द है वो सांस लिया। अब इसके लिए जो हमारा सही विकल्प होगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट पहला वाला, काम खत्म होने के बाद हमने संतोष लिया नहीं होगा, मतलब संतोष की सांस लिया नहीं होगा, संतोष की सांस ली होगा। यहाँ पे गलती है, संतोष की सांस ली। काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस ली। तो पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। ठीक, तो जो हमारा वाक्य है यहाँ पे वो है, वो जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, जो बाह्य संसार यानी कि जो बाहरी संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अलोकज्ञ कहा जाता है। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा मुहावरा है वो है किताबी कीड़ा। ठीक है, किताबी कीड़ा मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन 4 हर समय पढ़ाई में लगे रहना। किताबी कीड़ा का मतलब हर समय पढ़ाई में लगे रहना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो हमारा वाक्यांश है वो है जिसकी कोई उपमा ना हो। इसके लिए हमारा सार्थक शब्द जो बनेगा वो बनेगा अनुपम। जिसकी कोई उपमा ना हो उसे हम अनुपम कहते हैं। तो ऑप्शन पहला जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द याद कीजिए। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द, यहाँ पे रेखांकित शब्द हमारा है जीवन दान। अब इसका हमें विलोम बताना है। पूरा वाक्य है, मुजरिम को जीवन दान दिया गया। तो यहाँ पे जो जीवन दान है उसका विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम हो जाएगा मृत्यु दंड। ऑप्शन 4। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिनमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चुनाव करना है। ठीक है, मात्राओं में से संबंधित यहाँ पे अशुद्धियां हैं। अगर कोई भी गलती नहीं होगी तो हमें यहाँ पे कोई त्रुटि नहीं है का चूज करना है। तो देखिए हमारा जो वाक्यांश है वो है, प्रकृति और मनुष्य का संबंध ऐतिहासिक दृष्टि से से काफ़ी बाद में शुरू हुआ, क्योंकि प्रकृति पहले को ही मनुष्य बाद में आई। अब देखिए आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको देखिए दोस्तों यहाँ पे मनुष्य में साफ दिखाई दे रही है त्रुटि, क्योंकि मनुष्य जो है वो इस प्रकार नहीं लिखा जाता। मनुष्य जो है वो ऐसा कुछ लिखा जाता है।
ऐसा है ना। तो आपको साफ साफ यहाँ पे मनुष्य में यहाँ पे त्रुटि आपको दिख रही है। तो मतलब कि जो आपका यहाँ से ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पहले को थी मनुष्य बाद में आई, ये वाली आपको त्रुटि है। तो हमारा जो होगा पहला वाला आंसर हो जाएगा। देखिए यही वाली यहाँ पे त्रुटि आई है, पहले को थी मनुष्य बाद में आई। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का उचित अर्थ है। फिर से मुहावरा आ गया। यहाँ पे हमारा मुहावरा है पासा पलटना। पासा पलटना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा स्थिति उलट जाना। पासा पलटना मतलब स्थिति जो है वो उलट गई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची जात कीजिए। दिए गए शब्द का पर्यायवाची बताना है हमें। निशा का पर्यायवाची बताना है। तो निशा का पर्यायवाची आप सभी को पता ही होगा, ज़्यादा लोगों को, तो ये हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। निशा का पर्यायवाची रात्रि। ठीक है, निशा मतलब रात होती है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची जात कीजिए। देखिए फिर से पर्यायवाची आ गया। तो मतलब आपको मुहावरे आ रहे हैं, पर्यायवाची आ रहे हैं, संजय से भी क्वेश्चन बन रहे हैं और ऐसे ही आगे भी बन रहे हैं इस साल भी एग्जाम में। तो पर्यायवाची आ गया है। तो अटल का पर्यायवाची बताना है। तो अटल का पर्यायवाची ऑप्शन सेकंड हो जाएगा अडिग। अटल मतलब टले, वहाँ से नहीं हटना। अटल मतलब अडिग हो जाना, मतलब वहीं पे अड़े रहना। ठीक है, तो सेकंड नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी याद कीजिए। फिर से वर्तनी से क्वेश्चन आ गया। रेखांकित शब्द है यहाँ पे सौभाग्य। अब आपको समझ आ गया होगा कि सौभाग्य नहीं होता, सौभाग्य होता है। तो आप फटाक से आंसर लगा सकते हैं सौभाग्य। पूरा वाक्य है, आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य, ये रेखांकित शब्द है, इसकी वर्तनी सही बतानी है। तो सही वर्तनी हो जाएगी सौभाग्य। सौभाग्य नहीं होता, सौभाग्य होता है। ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द जात कीजिए। अब पूछ दिया है यहाँ पे तद्भव शब्द हमें बताना है। तो चलिए वाक्यांश है हमारा, रेखांकित शब्द का बताना है। तो रेखांकित शब्द गोस्वामी है, इसका हमें तद्भव बताना है। पूरा वाक्य गोस्वामी जी को बुला लाओ, गोस्वामी जी को बुला लाओ। तो गोस्वामी का तद्भव हो जाएगा वो गुसाई होता है। गोस्वामी का तद्भव जो है वो गुसाई होता है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन, देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द जात कीजिए। फिर से विलोम आ गया और रेखांकित शब्द यहाँ पे अलगाव है, इसी का हमें विलोम बताना है। पूरा वाक्य है, यह समूह अलगाव की राह पर है। यह जो समूह है वह अलगाव की राह पर है और यहाँ पे हमें अलगाव का विलोम बताना है। तो जो हमारा अलगाव है इसका विलोम हो जाएगा एकीकरण। अलगाव का विलोम हो जाएगा एकीकरण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको बिल्कुल ये प्रैक्टिस करके जाना है, ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित देशज विजेशज शब्द का चयन करें करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। और हमारा जो वाक्य है वो है क्या, इसके बाद डैश है, इतनी दौलत का जब वह अपने माता पिता को ही नहीं पूछता। क्या डैश, क्या डॉट डॉट डॉट, इतनी दौलत का जब वह अपने माता पिता को ही नहीं पूछता। तो इसके लिए जो हमारा यहाँ पे सही देशज विजेशज शब्द जो आएगा वो हो जाएगा फ़ायदा। ठीक, क्या फ़ायदा इतनी दौलत का जब वह अपने माता पिता को ही नहीं पूछता। तो यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा। ये मतलब आपको देशज विदेशज शब्द का भी नहीं पता है ना, तो आप ऑप्शन में परफेक्ट बैठाएंगे तो आपका आंसर बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग, पूछ दिया है स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है, हमें स्त्रीलिंग वाला चुनना है। ठीक है, साफ साफ क्वेश्चन में दिया है। तो हमारा जो वाक्य है वो है, क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी वह डॉट 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 अब नहीं रही। क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी वह डॉट 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 अब नहीं रही। तो इसके लिए जो सही शब्द आएगा यहाँ कौन सा शब्द बैठेगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन 4 चमक। क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी वह चमक अब नहीं रही। ठीक है, चमक जो है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। तो देखिए अब गद्यांश फिर से आ गया, जैसे कि आप सभी को पता है 5 क्वेश्चन गद्यांश से बनते हैं। तो वो हर शिफ्ट में हिंदी के हर शिफ्ट में जो क्वेश्चन टोटल 20 होते हैं उसमें से 5 गद्यांश के बन रहे हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़ना है। उसके खाली स्थान जो हमारा रिक्त स्थान फर्स्ट है, रिक्त स्थान सेकेंड है, रिक्त स्थान थर्ड और फोर्थ है, यहाँ पे उसकी जगह पे यहाँ पे बढ़ना है। कुछ तो यहाँ पे पर्यायवाची विलोम भी पूछ लेता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, जोखिम उठाने वाले कार्य या रोमांचकारी कार्य किसी उत्साहवर्धक डैश का अनुभव कराते हैं।
अब यहाँ पे आपको देखना है कि ऑप्शन में हमें दिया क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे भरना है। तो देखिए पूरा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे है जोखिम वाले कार्य या रोमांचकारी कार्य किसी उत्साहवर्धक अनुभव करते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे भी आपको दिया है और वही क्वेश्चन यहाँ उठा के पूछ लिया है। तो ये हो जाएगा गतिविधि, ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा गतिविधि। ठीक, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर हमारा तो चौथा नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा जोखिम वाले कार्य या रोमांचकारी कार्य किसी उत्साहवर्धक गतिविधि का अनुभव कराते हैं। इस प्रकार से आपको बिल्कुल परफेक्ट वहाँ पे बैठाना है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, ये तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता दे रही हूँ, बाकी ये आपको गद्यांश पढ़ के उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, इसका परिणाम सकारात्मक होता है जो हमें कुछ लाभ देता है और इसके ... प्रभाव नुकसान और हानि पहुंचाते हैं। तो इसका परिणाम सकारात्मक होता है जो हमें कुछ लाभ देता है और इसके नकारात्मक प्रभाव नुकसान और हानि पहुंचाते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा नकारात्मक। इस प्रकार आपको बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन को सेट करना है ताकि वो परफेक्ट बैठ जाए। ठीक है, ऐसा ही अगला ही इसका क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में भी कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है कि यद्यपि साहसिक लोग कभी भी ... के बारे में नहीं सोचते जो अपने साहसिक कार्य को निरंतर करते रहते हैं। जो साहसिक लोग होते हैं वो अपने परिणाम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, ठीक है, और अपने साहसिक कार्य को निरंतर करते रहते हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। इस प्रकार से आपको बिल्कुल गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। 5 बहुत ही ईजी क्वेश्चन रहते हैं जो आपका प्लस पॉइंट हो सकता है, तो गलत नहीं करना है। अगला है, इस तरह की गतिविधियाँ डैश डैश और साहस से भरी होती है जिनकी प्रकृति साहस और जोखिम वाली होती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, इस प्रकार की गतिविधियाँ जो हैं वो उत्साह से भरी होती हैं, ऑप्शन सेकेंड, और साहस से भरी होती हैं जिनकी प्रकृति साहस और जोखिम वाली होती हैं। चलिए नेक्स्ट इसका अगला क्वेश्चन है और ये इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन है। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, रोमांचकारी और अनुभवकारी गतिविधियों का समूह होता है। रोमांचकारी अनुभवकारी गतिविधियों का समूह होता है जो उन्हें कुछ अस्वाभाविक ... देते हैं, जो उन्हें कुछ अस्वाभाविक अनुभव देते हैं। ठीक है, ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोमांचकारी अनुभवकारी गतिविधियों का समूह होता है जो उन्हें कुछ अस्वाभाविक अनुभव देते हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ के सही आंसर देना है, गलती नहीं करनी है। 5 क्वेश्चन रहते हैं ताकि उसमें आपको पूरे अच्छे से पूरे नंबर मिल जाए। तो दोस्तों ऐसे ही मैं आगे आने वाली शिफ्ट का भी डेली क्वेश्चन लेके आती रहूँगी। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप यहाँ से ये भी पता लगा सकते हैं कि आपको यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपसे कितने क्वेश्चन बने, और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इस वीडियो के द्वारा तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जल्दी से मुश्किल से आपको 5 मिनट लगेगा। तो अगर आप अपना मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का, तो यहाँ जितने क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन उसमें से बताएं आपका कितनी सही हुआ। इसके अकॉर्डिंग आप आने वाले एग्ज़ाम की भी अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।